Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक। और हेलो एल्केन हेलो एरीन में हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें कि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये दो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें करना है लास्ट प्रॉपर्टी है हेलो एल्केन की, केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद मेटल। जब हेलो एल्केन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, ये सब बात हम आज इसको करेंगे। तो इसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हेलो एल्केन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है ना। तो आपके जो बहुत सारे ऑर्गेनिक क्लोराइड्स हैं, ऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स हैं और आयोडाइड्स हैं, ये क्या करते हैं? सर्टेन मेटल के साथ क्या करते हैं? सर्टेन मेटल के साथ रिएक्ट करके आपका ऐसे कंपाउंड देते हैं जिसमें कि कार्बन और मेटल का बॉन्ड आ जाता है, ठीक है ना। वापस रिपीट करता हूं कि बहुत सारे ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड रिएक्ट करते हैं सर्टेन मेटल के साथ और क्या देते हैं? कार्बन मेटल बॉन्ड देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या बोला हमने? यहाँ पे ऑर्गेनिक क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है या फिर आयोडाइड। ऑर्गेनिक ब्रोमाइड, ऑर्गेनिक आयोडाइड, ये क्या करेंगे? मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। और मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देंगे? ये कार्बन मेटल बॉन्ड, मतलब कार्बन, ठीक है ना, और मेटल के बीच का ऐसा बॉन्ड बनेगा। कार्बन और मेटल के बीच में क्या बनता है? बॉन्ड बढ़ता है। और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। इन्हें हमने क्या कहा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोला, ठीक। तो एक इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपके सिलेबस में दिया है, एक इंपॉर्टेंट जो डिस्कवर्ड किया था वो विक्टर गिगनार्ड ने किया था 1900 में, है ना। विक्टर गिगनार्ड ने 1900 में किया था, जिसको हम कहते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या कहते हैं? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। आपने क्या पता सुना उसके बारे में? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड क्या होता है बच्चों? एल्काइल को किससे डिनोट करते हैं? आर से। आपको बताया एल्काइल क्या होता है? आर, ठीक है ना। मैग्नीशियम Mg और हैलाइड को X से डिनोट करते हैं। तो RMgX को हम क्या कहते हैं? ये RMgX क्या है? एक गिगनार्ड रिएजेंट है, विक्टर गिगनार्ड ने किया था इसको, ठीक है ना। विक्टर गिगनार्ड ने 1900 में किया था। तो इसको हम क्या कहते हैं? गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड, GRIGNARD, गिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। गिगनार्ड रिएजेंट क्या कहते हैं इसको? गिगनार्ड रिएजेंट इसे कहते हैं। तो ये जो रिएजेंट है मिलता कैसा हमें बच्चों? जब हम हेलो एल्केन का, ये जो गिगनार्ड रिएजेंट है हमें मिलता कैसे है? जब हम हेलो एल्केन का रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना। हमने क्या लिया? कोई एल्काइल हैलाइड लिया, हमने कोई एल्काइल हैलाइड लिया और एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हमने किससे कराया? मैग्नीशियम से कराया। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हमने मैग्नीशियम से कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब हम ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमें एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मिलेगा, जिसको हम गिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं ना। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को गिगनार्ड रिएजेंट कह रहे हैं हम, ठीक है ना। जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जांपल CH3CH2Br, ये एल्काइल हैलाइड है। CH3CH2 एल्काइल हो गया, है ना, और Br हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड का हमने रिएक्शन कराया Mg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, है ना। आपको पता है ईथर क्या होता है? ROR, है ना। ये ROR ईथर होता है। इसका हमने क्या करा है? ड्राई ईथर, इसको ईथर को कैसे लेना है? हमने ड्राई लेना है। तो हम हमारा क्या बनेगा? एल्काइल आएगा CH3CH2,
फिर क्या है, मैग्नीशियम आ जाएगा Mg, और फिर हैलाइड आ जाएगा Br। तो ये बच्चों क्या है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको कहते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम किसको कहते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बच्चों, आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ये है RMgX, है ना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है वो कोवेलेंट है। ये वाला जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट है ना भाई। R मतलब एल्काइल ग्रुप, उसमें कार्बन होगा। तो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट है ना। और क्या होता है, हाईली पोलर होता है। क्या होता है, हाईली पोलर। कार्बन क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन को पुल करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम से। आपको पता है मैग्नीशियम एक मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। तो यहाँ पे जो रखा कार्बन है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर हल्का सा डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, क्योंकि अपनी तरफ खींच रहा है। और मैग्नीशियम पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हो गई, है ना। आपने पढ़ा था क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में फजान रूल की कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, कुछ पोलैरिटी आती है। आपको पता है आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बनते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके, कैटायन एनायन से, उन्हें आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब कोवेलेंट तो शेयरिंग वाला हिस्सा है, कोवेलेंट तो शेयरिंग वाली कहानी कि आपने शेयरिंग करी तब जाके बॉन्ड बना। पर यहाँ पे भी क्या होता है, कुछ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, जिसके वजह से क्या बन जाता है, यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। और मैंने आपको बताई कि किस तरीके से पोलैरिटी जनरेट हुई, जब कार्बन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल किए मैग्नीशियम से, तो उसके ऊपर हल्का सा डेल नेगेटिव आया और मैग्नीशियम के ऊपर डेल पॉजिटिव आया। ठीक है ना, इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई कि इसमें इस तरीके से ये चीजें हो रही है। ठीक है, फिर आगे क्या होगा इसमें। ठीक है ना, आगे देखते हैं कि भाई मैग्नीशियम, और हमने कहा मैग्नीशियम और कार्बन का जो बॉन्ड है वो तो कैसा है, वो तो आपका पोलर बॉन्ड है। ठीक है ना, लेकिन जो मैग्नीशियम और हेलोजन का बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड होगा, उसके बारे में जानते हैं। तो आप देखते हैं कि जो हेलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हेलोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मैग्नीशियम हेलोजन जो बॉन्ड है वो आयनिक है। ये वाला बॉन्ड कैसा है, आयनिक है। क्यों, एक तरफ आपके पास मेटल है, Mg है मेटल, और जो X है, X हेलोजन है। और आपको पता है कि हेलोजन्स आर प्योरली नॉन मेटल्स, है ना। जैसे हम बात करते हैं ना, ग्रुप 1 की बात करते हैं हम, कि ग्रुप 1 में सारे हमारे पास कौन है, ग्रुप 1 में हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, हमारे पास पोटेशियम है, रुबिडियम है, और सीजियम है, ग्रुप 1। इसी तरीके से हम ग्रुप 17 की बात करते हैं। ग्रुप 17 में हमारे पास कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और आयोडीन है, ग्रुप 17 में। तो हम कहते हैं कि ग्रुप 1 आर प्योरली मेटल। ग्रुप 1 प्योरली क्या है, मेटल है, क्योंकि दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और ग्रुप 17 प्योरली क्या होता है, नॉन मेटल होता है, क्योंकि उनकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की है, जो एक्सट्रीम, क्योंकि ये जो है मेटल, ये एक्सट्रीम लेफ्ट वाले हैं, और नॉन मेटल एक्सट्रीम राइट वाले। तो ये नॉन मेटल आपने बीच में देखे, ग्रुप 16 में देखा आपने, ग्रुप 15 में देखा कि ऊपर वाले नॉन मेटल थे, थोड़ा आप नीचे आएंगे तो मेटलॉइड्स हो जाएंगे, थोड़ा और नीचे आओ तो फिर मेटल बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दे आर एंटायरली प्योरली ग्रुप 1 मेटल, एंड ग्रुप 17 क्या है, नॉन मेटल। तो मैग्नीशियम मेटल है, और जो एक्स है आपका हेलोजन वो नॉन मेटल है। तो इस वजह से इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, एक क्या करेगा, डोनेट करेगा, एक एक्सेप्ट करेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा डेल नेगेटिव चार्ज। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी कि RMgX जो गिग्नार्ड एजेंट में जो बॉन्ड है वो किस तरीके का होता है। ठीक है ना। अब जो गिग्नार्ड एजेंट है, ये जो गिग्नार्ड एजेंट है, दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्या है, ये रिएक्टिव है, और किसी भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन से रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन दे देते हैं, है ना। दे आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन।
ठीक है ना। क्या होते हैं, हाईली बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और इनको बस प्रोटॉन मिलना चाहिए। प्रोटॉन का मतलब H प्लस, प्रोटॉन का मतलब H प्लस, H प्लस मिलना चाहिए। तो ये तुरंत क्या कर देंगे, हाइड्रोकार्बन दे देंगे, है ना। तुरंत क्या कर देते हैं, हाइड्रोकार्बन दे देते हैं। क्यों दे देते हैं हाइड्रोकार्बन, आपको पता है कि RMgX में R एल्काइल ग्रुप हो गया और एल्काइल ग्रुप में एक H की कमी होती है, बस इसको एक H चाहिए और वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो गिग्नार्ड रीजन बहुत ज्यादा है। इवन वाटर, अल्कोहल और जो अमीन्स है ना, ये सफिशिएंटली एसिडिक होते हैं। मतलब वाटर और वाटर, अमीन, अल्कोहल, इनके पास क्या एसिडिक कैरेक्टर है, H प्लस है इनके पास। तो इतने, ये क्या है, इतने सफिशिएंट होते हैं कि ये क्या कर देते हैं, उसको RMgX को कन्वर्ट कर देते हैं क्रॉसपॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में। ठीक है ना, क्रॉसपॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में। जैसे कि हमने कहा भाई हमारे पास RMgX है, ठीक है ना, ये हमारे पास गिग्नार्ड रिएजेंट है, हमने इसको रिएक्ट कराया H2O से, वाटर से, या हम इसको रिएक्ट करा दे अल्कोहल से, C2H5OH से, या इसको हम रिएक्ट करा दे अमीन से, है ना, अमीन से रिएक्ट करा दे इसको, है ना। इस तरीके से हम अमीन से भी रिएक्ट करवा दे इसको, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास, समझ आया आपको, हम या तो अल्कोहल से करा दे, अमीन से करा दे या इससे करा दे, तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा क्या, R और H। यहां से क्या होगा बच्चे, इसको ऐसे लिख सकते हैं HOH, इसको ऐसे लिख सकते हैं HOH। तो H तो क्या हो गया, R के पास चले गए। आपने बात की थी ना कि वाटर, अल्कोहल, अमीन ये भी इतने एसिडिक है कि ये क्या कर देंगे, गिग्नार्ड रिएजेंट को कन्वर्ट कर देंगे हाइड्रोकार्बन में। तो R को एक H की जरूरत थी, H उधर चले गया और OH कहाँ चले गया, MgX के पास। तो ये क्या बन जाएगा आपका Mg, ठीक है ना, OH और X, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। एक रिएक्शन करके दिखाते हैं आपको। सपोज जैसे कि हमारे पास क्या है, CH3CH2 MgBr प्लस हमने इसमें वाटर डाला, वाटर ऐड किया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 और CH2 की जगह एक H आके लग जाएगा, ठीक है ना, और प्लस आपका ये बन जाएगा MgOH और यहाँ पे Br। आई बात समझ में। अब ये क्या है बच्चों, CH3 दो कार्बन, CH3 हो गए ना, दो कार्बन को हम क्या कहेंगे, इथेन, है ना। तो हाइड्रोकार्बन आपके पास आ गया, इस तरीके से हाइड्रोकार्बन आपके पास आ गया। तो आपको समझ आया कि गिग्नार्ड रिएजेंट ज्यादा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और किसी भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन दे देते हैं। अल्कोहल, वाटर और अमीन भी एसिडिक है, उनके पास एसिडिक H प्लस है, तो तुरंत वो क्या कर देंगे, एसिडिक H प्लस को सप्लाई करेंगे एल्काइल हैलाइड को, एल्काइल को, जिस वजह से वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतनी बात आपको समझ आई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात गिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी जाती है कि हमें क्या करना होता है, गिग्नार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर से बचाना होता है। क्या, नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम अ गिग्नार्ड रिएजेंट। गिग्नार्ड रिएजेंट से आपको मॉइस्चर से बचाना है। क्यों बचाना है, क्योंकि जो रिएक्शन होती है ना, जो रिएक्शन होती है वो हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं। आई बात समझ में। तो जो मॉइस्चर है वो हमें अवॉइड करना है, गिग्नार्ड रिएजेंट से मॉइस्चर को हमें अवॉइड करना है, इसीलिए जो रिएक्शन है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। आई बात समझ में। हमने पीछे रिएक्शन कराई थी ना ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम इसलिए ही कराते हैं रिएक्शन, है ना। ये जो मॉइस्चर आपका ये बना है, ये जो अल्काइल हैलाइड को जब हमने Mg के साथ रिएक्ट कराया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमने ड्राई क्यों लिया, ड्राई इसलिए लिया हमने क्योंकि जो आपका अल्काइल, जो आपका गिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा वो एक अलग ही प्रोडक्ट बन जाएगा अगर हम क्या करें, अगर हम इसमें हल्का सा भी मॉइस्चर की कंटेंट रखें, तो हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो मेथड है ये आपका बहुत अच्छा मेथड है हैलाइड्स को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का। आप हैलाइड्स को ना, ये हैलाइड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, भाई हैलाइड आपके पास ये है RMgX है, हैलाइड है, इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, हाइड्रोकार्बन में। तो एक बहुत ही अच्छा मेथड है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप गिग्नार्ड रिएजेंट का को प्रिपेयर करते हैं तो आपको उसको पानी से बचाना होता है, मतलब मॉइस्चर से बचाना होता है, ठीक है ना। तो ये आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक रिएक्शन आती है वुड्स रिएक्शन, ठीक है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या कहती है, वुड्स रिएक्शन कहती है कि जब
एल्काइल हैलाइड के आप 2 मोल्स को रिएक्ट कराते हैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ। आपने एल्काइल हैलाइड लिया, एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराया सोडियम के साथ, किसके साथ? सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना। जब एल्काइल हैलाइड को आप सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिलते हैं? हमें हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। क्या मिलेंगे? हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। बस आपको ध्यान रखना है कि एल्काइल हैलाइड के आपके 2 मोल्स लेने हैं और सोडियम के भी 2 मोल्स लेने हैं। रिएक्शन देखें कि हमारे पास सपोज एल्काइल हैलाइड था, हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया RX, कितने मोल लिए? 2 मोल लिए, प्लस सोडियम लिया हमने Na 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा आपका? देखो R और R है ना, R क्या हो जाएंगे? ऐसे जुड़ जाएंगे, R' और प्लस आपका क्या बन जाएगा? आपका ये जो Na है वो X से मिलके क्या बना देगा? 2NaX, क्या बना देगा? 2NaX बना देगा। आई बात समझ में? 2NaX। देखो जैसे कि हमने लिया CH3 CH2Cl है ना, ये हमने एल्काइल हैलाइड लिया, 2 मोल लिए, और इसमें हमने 2 मोल्स क्या ले लिए? Na के भी ले लिए, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? CH3 CH2, फिर यहाँ से बॉन्ड बनेगा CH2 CH3 और प्लस 2NaCl है ना। अब CH3 CH2 CH2 CH3 क्या है बच्चों? 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूटेन, है ना। ये ब्यूटेन हो गया आपके, और इधर क्या था आपके पास? ये क्या था? क्लोरोइथेन, क्या है ये? क्लोरोइथेन है, ये क्लोरोइथेन है, और आपका जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया? ब्यूटेन आया। तो आपको वुड्स रिएक्शन समझ आई कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है। अगर लिखने को आती है तो आप क्या लिखेंगे? नेम रिएक्शन है। जो वुड्स रिएक्शन है वो एक नेम रिएक्शन है कि व्हेन 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड आर रिएक्टेड विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। उसे कहते हैं बच्चों वुड्स रिएक्शन, उसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आया वुड्स रिएक्शन के बारे में, आपको गिरनार्ड रीजन के बारे में समझ आया। तो ये जो टॉपिक था रिएक्शन विद मेटल्स, है ना, इन किसके अंडर? हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर ये आपका कंप्लीट हुआ है कि भाई इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम जरा कुछ प्रोडक्ट बना के देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे हमें एक रिएक्शन दी है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH 2 प्लस HBr और इसके ऊपर डाल दिया परऑक्साइड, ठीक है। इसके ऊपर क्या डाला? परऑक्साइड डाला। अब आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट आपके पास आएगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट बताना आपको क्या प्रोडक्ट होगा, ठीक। प्रोडक्ट आपको बताना है क्या प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है ना। चलो तो आप देख रहे हैं ये एक एल्कीन है ना। एल्कीन अगर इसका नाम बोलूं मैं तो 4 कार्बन है, यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4, है ना। 4 कार्बन है, नीचे आप इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि पहली पोजीशन डबल बॉन्ड को मिल रही है ना। तो यहाँ से करेंगे तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट, और 1 पे ईन है तो ब्यूटीन हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे लिखेंगे ब्यूट 1 ईन, है ना, ब्यूट 1 ईन हो जाएगा। ईन है, एल्कीन है। एल्कीन का रिएक्शन जब हम किसी हेलोजन एसिड से करते हैं किसी हेलोजन एसिड से करते हैं, तो आपको याद दिलाऊं एल्कीन का रिएक्शन हमने बात की थी। एल्कीन का रिएक्शन जब हम किसी हेलोजन एसिड से करेंगे, एल्कीन का रिएक्शन जब हम किसी हेलोजन एसिड से करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? एल्कीन का रिएक्शन हेलोजन एसिड से करने पे क्या बनता है? आपका एल्केन बनते हैं, क्या बनते हैं? सॉरी, एल्काइल हैलाइड बनते हैं। एल्काइल हैलाइड क्या बनेंगे? एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। एल्कीन का रिएक्शन हेलोजन एसिड से करने पे एल्काइल हैलाइड बनते हैं, क्योंकि हम
पीछे क्या कर रहे थे, हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं। अल्काइल हैलाइड को ही हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। तो हमने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन में पढ़ा था कि एल्कीन का हेलोजन एसिड से रिएक्ट करने पे अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन आता है। अब बात की कि ये रिएक्शन होती कैसे है, तो ये रिएक्शन दो तरीके से होती थी। पहली मार्कोनिफ रूल से, ठीक है ना, मार्कोनिफ रूल, और दूसरी आपकी एंटी मार्कोनिफ, ठीक है ना, एंटी मार्कोनिफ। मार्कोनिफ रूल में हमने क्या कहा था कि हेलोजन एसिड में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास H और एक होता है X। H आपका पॉजिटिव पार्ट होता है, X आपका नेगेटिव पार्ट होता है। तो मार्कोनिफ रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो किस कार्बन पे जाएगा, विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ये तो बात की थी हमने कि जो नेगेटिव पार्ट है कहाँ जाएगा, विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा विच कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये बात कौन करता, मार्कोनिफ। एंटी मार्कोनिफ आया, उसने इसका उल्टा बताया। एंटी मार्कोनिफ उनको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। एंटी मार्कोनिफ ने बोला कि नहीं, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां ज्यादा एच हो, ठीक है ना, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां ज्यादा एच हो, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां कम एच हो। ये एंटी मार्कोनिफ ने बोला। लेकिन एंटी मार्कोनिफ ने बोला कि मैं एक कंडीशन दे रहा हूं कि मेरा वाला रूल कहां पे फॉलो होगा, जब HBr और पेरोक्साइड हो। तो एंटी मार्कोनिफ तभी फॉलो हो सकता है जब HBr और पेरोक्साइड दोनों हो। ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर इन दोनों में से कोई भी ना हो तो एंटी मार्कोनिफ रूल फॉलो नहीं होगा। अगर पेरोक्साइड है ऊपर लेकिन HBr नहीं है, सपोज HCl है, तो रोल फॉलो नहीं होगा, तब मार्कोनिफ चलेगा। तो अब ऊपर देखें, आप ऊपर आपके पास बुट 1 इन है ना, और HBr आपके पास लगा है और पेरोक्साइड भी है, दोनों है, HBr भी है, पेरोक्साइड भी। तो एंटी मार्कोनिफ लगेगा। तो आप देखेंगे ये जो Br है नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, तो Br कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे जहाँ पे ज्यादा H है कार्बन। और कौन से कार्बन को देखना है, सारे कार्बन को नहीं देखना आपने, आपने देखना है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ लगे H को देखना है। तो यहाँ पे आप देखें, इस यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, पहले वाले C पे 2 H है और दूसरे वाले C पे 1 H है। तो Br कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिफ, और H कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट आपके पास बनना चाहिए, प्रोडक्ट आपके पास बनेगा CH3 CH2 CH, इस पे आपके पास H आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ठीक है ना। ये तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, है ना। तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन ये इस तरीके से हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको बात समझ में आई कि किस तरीके से हमने ये चीज करी। चलिए दूसरा करते हैं। अब ये है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड C और CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस प्लस HBr, ठीक है। और ये आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। CH3 का होल ट्वाइस, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 का होल ट्वाइस, ये है। तो ये तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड C, और C पे 2 CH3 लगे हैं, एक CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे, है ना, ऐसे लगे हैं। अब डबल बॉन्ड कार्बन में आप देखें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में आप देखें, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिफ या एंटी मार्कोनिफ। एंटी के लिए तो HBr और पेरोक्साइड दोनों चाहिए, पेरोक्साइड तो है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे मार्कोनिफ लगेगा। मार्कोनिफ क्या कहेगा, Br उधर जाएगा जहां कम H है। इस वाले कार्बन के जो CH है डबल बॉन्ड, उस कार्बन पे 1 H है, इधर आप देखें 3 और 3 6 H है ना। तो Br कहाँ जाना चाहिए, Br इधर जाएगा और H आपके इधर आएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा CH3 CH, इस पे लग जाएगा आपके पास Br, और यहाँ पर C ऊपर CH3 है, इधर भी CH3 है, और इधर आपके पास H आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 से, है ना, 1 2 3 से। तो हम बोलेंगे 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो है, 2 ब्रोमो, 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई
मिथाइल और कितने कार्बन है, 3 प्रोपेन, है ना। 2 ब्रोमो 1,1 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसका नाम आप करो तो इसका नाम यहाँ से हो जाएगा 1 2 3, इसका नाम 1,1 डाइमिथाइल 1,1 डाइमिथाइल प्रोप, और पहली बॉन्ड पे डबल बॉन्ड है प्रोप 1इन, तो इसका नाम 1,1 डाइमिथाइल प्रोप 1इन, ठीक है ना। चलिए अगला देखें आप। अगला हमारे पास है CH3 CH2 CH3 CH2 CH2OH और प्लस SOCl2 SOCl2 क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो CH3 CH2 CH2OH और SOCl2, CH3 CH2 CH2OH अल्कोहल है और SOCl2 क्या है, थाइनाइल क्लोराइड है। तो हमने बात की थी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में कि जब अल्कोहल को थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अल्काइल हैलाइड बनता है, SO2 बनता है और HCl बनता है। तो यहाँ पे भी ऐसी होगा, क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और Cl आ जाएगा यहाँ पर, है ना, OH की जगह, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है, Cl आ जाएगा और प्लस क्या बनेगा, SO2 गैस बनेगी, ये ऊपर चले जाती है, प्लस HCl गैस मिलती है, ये भी एस्केपेबल है, दोनों आपको बता चुके हैं। तो ये प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। तो मेरे ख्याल से समझ आया कि किस तरीके से ये हुआ है, ठीक। अगला देखें, अगला हमारे पास है ठीक है, ये हो गया आपके पास 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन और इसमें हमने Mg मिलाया, ठीक है ना, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगा ए हमें बताना है क्या है, फिर ए में हमने क्या डालना है, H2O डालना है, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगा बी, ए आएगा, ए में हमने H2O मिलाना है, हमारे पास आएगा बी, ठीक है ना, क्या आएगा हमारे पास बी, ठीक है ना। तो ए और बी के बारे में बताना कि भाई ए और बी क्या है। तो अभी आपने देखा ये एक क्या है, एल्काइल हैलाइड है ना, ये क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड, है ना, है ये एल्काइल हैलाइड। कैसे एल्काइल हैलाइड है ये, आप देखें, ये आपके पास हेलोजन हो गया और ये वाला जो रिंग है एल्काइल होगी, ये रिंग क्या होगी बच्चों, एल्काइल, है ना। कैसे आप कैसे पहचान सकते हैं एल्काइल है, आप देखें इसको, एक सी यहाँ पर है, ये Br लगा है, एक सी यहाँ पर है, एक सी इधर है, एक सी इधर है, एक सी इधर है, एक सी इधर है ना, ठीक। तो अब इस वाले सी को देखूं तो ऐसे लगे होंगे 2H यहाँ पर, यहाँ पे भी 2H लगे होंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम H नहीं दिखाते ना, यहाँ पे भी 2H लगे होंगे, यहाँ पे भी 2H लगे हैं, यहाँ पे भी क्या लगे, 2H लगे हैं, और यहाँ पे आपका कितने हो गए, 2 3 4, यहाँ पे आप 1 2 एक Br लगाए तो यहाँ पे H लग जाएगा, ऐसे, है ना। अच्छा, तो पहले रहा होगा ये इस तरीके से, पहले रहा होगा ये ऐसे। अब आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, C6 6 कार्बन है और H12, अगर आप गिनो उसको C6H12, C6H12 का मतलब, C का मतलब 6, हेक्स और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन, हेक्सेन मतलब एक एल्केन है ना, हेक्सेन क्या है, एल्केन है। अब क्या हमने इस हेक्सेन में से, ये आपके पास हेक्सेन है, इस हेक्सेन में से हमने एक H गायब कर दिया, यहाँ से एक H हटा दिया और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, Br लगा दिया, क्या लगा दिया, Br। तो आपको पता है एल्केन में से जब एक H गायब करते हैं, जैसे हेक्सेन में से मैंने एक H गायब किया, है ना, तो क्या बन जाएगा, C6H11 हो जाएगा, है ना। और आपको पता है एल्केन में से एक H गायब करने से एल्काइल बनते हैं, है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, हेक्साइल बन जाएगा, है ना, बन जाएगा हेक्साइल। इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्या, एल्काइल, हेक्साइल मतलब एक एल्काइल है और हैलाइड लगा है, तो इसलिए क्या बोला इसको, एल्काइल हैलाइड बोला। आई बात समझ में आपको, इतनी बात समझ में आएगी कि क्या हमने ये चीज करी। तो ये है क्या एक्चुअल में, ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना। बॉन्ड लाइन में हम नहीं दिखाते ना, कार्बन तो पता ही हमें कहाँ पे, H भी हम नहीं दिखाते, ठीक है ना। चलो, तो ये एक एल्काइल हैलाइड है।
अब आपको पता है एल्काइल हैलाइड की जब रिएक्शन Mg से कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो गिगनार्ड एजेंट बनते हैं RMgX। R वो हो गया आपके पास ये, ठीक है, R ये हो गया Mg, और यहाँ पे X लग जाएगा, X मतलब हेलोजन, Br लग गया, है ना। तो RMg लग गया। अब हमने किया था, पीछे हमने देखा था कि भाई जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी, गिगनार्ड एजेंट की, हमने जब रिएक्शन कराई थी वाटर के साथ, ये हमने कराई थी ना H2O के साथ, तो क्या बना था, हेलोएल के वो हाइड्रोकार्बन और ये बना था। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से होगा, है ना, यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से होगा। क्या भाई, H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH, है ना। तो H कहाँ जाएगा, H आपके पास यहाँ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जो बी प्रोडक्ट आएगा, है ना, बी प्रोडक्ट कैसे आ जाएगा, बी प्रोडक्ट मैं इसको थोड़ा सा साइड लिखता हूँ, ये आपके पास MgBr है ना। अब इसमें हमने वाटर डाला तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, यानी यहाँ पे ये रिंग आ जाएगी, जो उसका H लूज हुआ था वो उसको वापस मिल गया, और प्लस आपके पास आ जाएगा MgOH और X मतलब Br, X मतलब Br, है ना, ये समझ आ। तो ए आपका ये हो जाएगा बच्चों, ये ए आपका ये हो जाएगा Mg रिंग के साथ MgBr, और बी आपका ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये कहानी आपको समझ में आई कि किस तरीके से हमने करी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली है हमारे पास RBr प्लस Mg, हमने ड्राई ईथर डाला, ड्राई ईथर, है ना, ड्राई ईथर डाला तो C आया, C में हमने डाला D2O, क्या डाला, D2O, है ना, D2O डाला, हमें क्या मिला, CH3, और इधर लग गया आपके पास D, है ना, इधर क्या लग गया D। ठीक, तो हमें बताना है हमारे पास C क्या है, C क्या होगा और D क्या होगा, C और D बताना हमें, C और D क्या है हमारे पास, ठीक है ना। C और D के बारे में हमें बताना है, C क्या है और D क्या है। ठीक, तो आपको पता है R ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है, Mg के साथ क्या है, ड्राई ईथर में गिगनार्ड एजेंट बनेगा, तो बन जाएगा RMgBr, है ना, RMgBr बन जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ, RMgBr बन गया। अब RMgBr में हमने क्या करा, RMgBr बन गया। अब हमने इसका रिएक्शन करा है D2O से, है ना, D2O क्या बचा, ये वाटर ही है ना, वाटर के जो H होता है, H उसके आपको पता ना 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, है ना, 1H2 और 1H3, 3 आइसोटोप होते हैं ना, है ना। सेकंड वाले को ड्यूटेरियम बोलते हैं, थर्ड वाले को ट्रिटियम बोलते हैं, फर्स्ट को प्रोटियम बोलते हैं। तो ये जो सेकंड वाला है ना 1H2 ड्यूटेरियम, वही उन्होंने दे रखा है D2। तो यहाँ पे D लग गया मतलब H लग जाएगा, यहाँ पे D की जगह क्या आएगा, H आएगा, D की जगह क्या आएगा, H आएगा, है ना। तो D का मतलब H, समझ आया आपको। C क्या आया, R MgBr आया, और D आपके पास क्या आ जाएगा, D इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि क्या प्रोडक्ट है आपके पास ये। तो इस तरीके से आपको आज चीजें समझ में आए होंगे, रिएक्शन विद मेटल्स, हेलोअल्केन का रिएक्शन मेटल के साथ कैसे होता है ना। और साथ ही साथ जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए गिगनार्ड एजेंट के बारे में, ये सारी चीजें तो आप रिवाइज करते रहिए, तो आपको और अच्छे से ये चीजें आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।